तो स्वागत है आपका वीकेएस फिजिक्स एकेडमी में। आज हम बीएससी सेकंड सेमेस्टर के सेकंड पेपर ऑप्टिक्स जो है उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो अपलोड कर रहे हैं। और जो हमने फर्स्ट पेपर है वो भी अपलोड कर रखा है, काफ़ी सारे विद्यार्थियों ने उसे देख भी लिया है। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे प्रीवियस वीडियोस को जरूर देखें जो आपको फर्स्ट पेपर के लिए भी अपलोड कर रखी हैं, और जो भी आपके टॉपिक्स में प्रॉब्लम आए उनकी आप वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आपके पास स्टडी मटेरियल नहीं है तो आप इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करके मैसेज करें, आपको थोड़े से चार्ज के साथ पीडीएफ हम सेंड कर देंगे, जिससे कि आप कम टाइम में सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ों को पढ़ के अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं और फेल आप नहीं होंगे। ये हमारा दावा है, क्योंकि हमारे चैनल से जो भी आज पढ़ा है, हमने जैसे बताया वैसे पढ़ा है, जैसे तैयारी की है एग्जाम टाइम में, वो कभी फेल नहीं हुआ है। और आप इसका सबूत है वो कमेंट्स के रूप में विद्यार्थियों ने हमारे चैनल पे कमेंट किए हैं, एग्जाम के बाद वो कमेंट करते रहते हैं। तो वो हमारे विद्यार्थी हमसे काफ़ी लगाव रखते हैं, जुड़े रहते हैं। और आपसे भी ये निवेदन है कि आप वीडियो को सब्सक्राइब जरूर चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक इसे ज़रूर पहुंचा दें। तो आज हम ऑप्टिक्स के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सेकंड पेपर के वो अपलोड कर रहे हैं। और यहाँ पे कमेंट देख सकते हैं आप, पीछे हमने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अपलोड किए थे उसके अंदर लगभग इस विद्यार्थी ने लिखा है कि 80% पेपर है वो हमने जो क्वेश्चंस बताए हैं उसके अंदर से पेपर आया है। तो काफ़ी ज़्यादा खुशी की बात है कि विद्यार्थियों को इसका बहुत फ़ायदा मिला, और हमने मेहनत से जो क्वेश्चन बनाए, पूरी लगन के साथ जो हमने विश्लेषण करके क्वेश्चन बनाए उसमें से पेपर आया। और हमेशा आता ही है कि हम पूरी मेहनत के साथ क्वेश्चन बनाते हैं, हम विद्यार्थियों के साथ किसी भी तरीके का कोई धोखाधड़ी नहीं करते हैं, जो सामने है आपके वही है। और एक पूरी ईमानदारी के साथ हम लगन के साथ विद्यार्थियों की सहायता के लिए लगे रहते हैं। पीडीएफ नोट्स के लिए आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। आप वीकेएस फिजिक्स एकेडमी यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम चैनल पे आप सर्च कर सकते हैं, वहाँ से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज है बीएससी सेकंड सेमेस्टर एग्जाम 2024 का जो सेकंड पेपर है फिजिक्स का ऑप्टिक्स का, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम अपलोड करेंगे। कुछ विद्यार्थियों ने हमारे पास कमेंट्स किए थे कि आप थोड़ी थीम है वो चेंज कर लीजिए, क्योंकि मैं जैसे हाथ से हम क्वेश्चन लिख के और हम बनाते हैं, तो आज हमने थोड़ी थीम को चेंज किया है, क्वेश्चंस का जो तरीका है लिखने का वो चेंज किया है। यहाँ पे मैं इंग्लिश में क्वेश्चन लिखे हैं मैंने, क्योंकि काफ़ी सारे विद्यार्थी जब हिंदी में बताते हैं तो इंग्लिश के अंदर वो बोलते हैं कि इंग्लिश के अंदर बताओ, और इंग्लिश में बोलते हैं तब हिंदी के अंदर बात करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं उनके लिए बता दूं कि मैं साथ-साथ में इन सभी टॉपिक्स को, वर्ड्स को हिंदी के अंदर कन्वर्ट करूँगा, हिंदी में ही बताऊँगा आपको मैं। तो आपके पास जो भी नोट्स हैं, अगर आपके पास हैं, कुछ मटेरियल्स हैं, अगर नहीं है तो आप हमें कॉन्टैक्ट करें। आप उसमें टिक कर लीजिएगा और फिर उसके हिसाब से उसको तैयार करें। मैं आपको यहाँ कंप्लीट बताऊँगा कि किस तरीके से आपको तैयार करना है, उस तरीके से टॉपिक तैयार करें। आपको ज़्यादा टॉपिक्स नहीं पढ़ने पड़ेंगे, एक ही टॉपिक्स के अंदर आपको 3 टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं, सेक्शन ए में आने वाला, बी में और सी में। चलिए शुरू करते हैं सेक्शन ए के लिए। तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और सब्सक्राइब तो आप कर ही लेंगे, हमें ऐसा पूरा विश्वास है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक आता है सेक्शन ए में इंटरफेरेंस, यानी व्यतिकरण किसे कहते हैं। उसके बाद आता है फ्रिंज विड्थ, यानी फ्रिंज चौड़ाई किसे कहते हैं। फिर है कोहेरेंट सोर्स, यानी कला संबंध स्रोत क्या है। न्यूटन रिंग, न्यूटन वलय किसे कहते हैं। टेम्परल कोहेरेंट, एक देखो स्थानिक संबंधता है, एक कालिक संबंधता है। ये दोनों आपको बता देता हूँ, एक है स्पेटिकल और एक है टेम्परल कोहेरेंस। जो यहाँ पे मैंने दोनों लिख रखी है, एक साइड आगे लिख रखी है, ये रहा देखो स्पेटिकल कोहेरेंस जो यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दोनों याद रखनी है, एक है आपकी कालिक संबंधता, एक है स्थानिक संबंधता, एक इसमें संबंधता लंबाई भी आती है। फिर एक कंडीशन फॉर स्टेबल इंटरफेरेंस, यानी स्थायी व्यतिकरण की शर्तें क्या है। स्पेटिकल कोहेरेंस मैंने आपको बता ही दिया। कॉन्ट्रास्ट इन फ्रिंज, यानी कि फ्रिंजों में विपर्यास किसे कहते हैं। यानी कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है एक तरीके से चमक है, ब्राइटनेस है, ये सब चीजें ये आपको इंटरफेरेंस वाली यूनिट में मिलेंगी। जोन प्लेट, यानी जोन पट्टिका किसे कहते हैं। लेजर फुल फॉर्म, लेजर की फुल फॉर्म आप याद रखना, एग्जाम में कई बार आ जाती हैं। डबल डिफ्रैक्शन, द्विअपवर्तन क्या है, सॉरी द्विविवर्तन क्या है। हाफ पीरियड जोन्स, अर्धावर्ती कटिबंध किसे कहते हैं। डिफ्रैक्शन विवर्तन क्या है। डिस्प्रेशन इन ग्रेटिंग, ग्रेटिंग में प्रक्षेपण क्या है। रिजोल्विंग पावर, यानी विभेदन क्षमता किसे कहते हैं। डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, यानी कि जो आपका विवर्तन है और व्यतिकरण है उसमें क्या अंतर है, ये आपको अच्छे तरीके से हमारे नोट्स के अंदर मिल जाएगा। पोलराइजेशन, यानी ध्रुवण किसे कहते हैं। और फिर इसी यूनिट के अंदर आता है पोलराइजेशन के अंदर 3 टाइप्स के हमारे पास लाइट्स आती हैं, एक है पीपीएल, एक है सीपीएल और एक है ईपीएल।
देखो पीपीएल को हम बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट, सीपीएल को हम बोलते हैं सर्कुलर पोलराइज्ड लाइट और ईपीएल को बोलते हैं इलिप्टिकल पोलराइज्ड लाइट। यानी कि पीपीएल का मतलब हो जाएगा कि आपका जो समतल ध्रुवित प्रकाश है वो क्या है, सीपीएल का मतलब हो जाएगा वर्त ध्रुवित प्रकाश और ईपीएल का मतलब हो जाएगा दीर्घवर्त ध्रुवित प्रकाश किसे कहते हैं। इसके बाद आता है ऑप्टिकल रोटेशन, यानी कि प्रकाशिक घूर्णन क्या है। फिर है स्पेसिफिक रोटेशन, यानी विशिष्ट घूर्णन कह दीजिए, विशिष्ट घूर्णन क्या है। ऑप्टिकल एक्टिविटी, प्रकाशिक सक्रियता किसे कहते हैं। पोलराइड रोटेटर, यानी आपका जो ध्रुवणमापी है, पोलराइड जिसे बोलते हैं, पोलराइड रोटेटर यानी ध्रुवण घूर्णक क्या है। सेल्फ एंड स्टिमुलेटेड एमिशन, यानी कि स्वतः और उद्दीपित उत्सर्जन क्या है, ये आता है लेजर वाली पार्ट के अंदर, लेजर की जो यूनिट है उसके अंदर आता है। फिर आता है पॉपुलेशन इन्वर्सन, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है। जनसंख्या व्युत्क्रमण इसे कहते हैं, समष्टि प्रतिलोमन भी इसको हिंदी में कहते हैं। प्रिंसिपल ऑफ लेजर, यानी लेजर का क्या प्रिंसिपल है, किस तरीके से वर्क करती है, किसके सिद्धांत पे कार्य करती है। पंपिंग, यानी पंपिंग की क्रिया क्या है, ठीक है। होलोग्राफी, होलोग्राफी क्या किसे कहते हैं, होलोग्राफी का क्या सिद्धांत है। मेटास्टेबल स्टेट, यानी कि मित स्थायी ऊर्जा स्तर क्या होता है, ठीक है। ये काफी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स आपके सामने हैं। फिर है ऑप्टिकल फाइबर यूनिट के अंदर आता है TIR, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जो आप 12वीं कक्षा में पढ़ते हैं। ज्यादा इसमें कोई हाईफाई इसकी यूनिट्स नहीं है, नॉर्मल है डेफिनेशन वगैरह। ऑप्टिकल फाइबर, यानी ऑप्टिकल फाइबर क्या है, प्रकाशिक आप तंतु कह सकते हैं हिंदी में इसको। रमन स्कैटरिंग, यानी कि रमन स्कैटरिंग, रमन अपना ये स्कैटरिंग यानी कि इसे बोलते हैं अपने प्रकीर्णन क्या है। और क्लैडिंग, क्लैडिंग ऑप्टिकल फाइबर के अंदर आता है, क्लैडिंग क्या होता है, क्लैडिंग, ठीक है। अब है सेक्शन बी। सेक्शन ए के अंदर ये क्वेश्चन आपको रहेंगे और यही क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आपको बी में, सी में, यही टॉपिक सेम ही है, टॉपिक ज्यादा नहीं है, बस इनके अंदर से हमने अलग अलग क्वेश्चन बना दिए। मतलब छोटे सेक्शन ए की फॉर्म में किस किस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं, बी में किस टाइप से, सी में किस टाइप से। टॉपिक हमारे लगभग एक ही है, टॉपिक ज्यादा नहीं है। तो फिर इसके बाद आता है हमारे पास सेक्शन है बी। तो सेक्शन बी के अंदर आप देख सकते हैं, सेक्शन बी में आता है फिल्म इंटरफेरेंस, यानी थिन फिल्म इंटरफेरेंस। इसका मतलब ये है टॉपिक का, पतली फिल्मों में व्यतिकरण। पतले फिल्मों में व्यतिकरण दो तरीके से आता है, एक तो है परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन के लिए, एक आता है रिफ्रैक्शन के लिए, मतलब परावर्तन और अपवर्तन दोनों के लिए। तो यहाँ से क्या होता है कि हम जब कंडीशन लगाते हैं ना, तो इसमें आता है अदीप्त फ्रिंज, मतलब डार्क फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज। तो इसमें क्वेश्चन इस तरीके से आता है थोड़ा सा कि वाई फिल्म शोज डार्क, यानी फिल्म है वो काली क्यों दिखाई देती है। तो उसके लिए आप उसमें कंडीशन लगाते हैं ना कि वो जो अपना ये पथांतर है वो सम गुणज होगा, विषम गुणज होगा, क्या होगा, ये पूरा डेरिवेशन आप वहाँ पे करेंगे। इसके बाद एक आता है न्यूटन रिंग, न्यूटन वलय। देखिए न्यूटन वलय काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आप सेक्शन सी के अंदर भी आ सकता है। आपको जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ आपको वो पक्के तैयार करने हैं, वो चाहे बी में आ जाए, सी में आ जाए, कहीं भी आ जाए, आपको एग्जाम में करना है, आपको एग्जाम में छोड़ना नहीं है कुछ भी। जितने क्वेश्चन आपको दिए गए पहले आप क्वेश्चन वो करो जो आपको सारे के सारे जैसे आते हैं, फिर जो नहीं आते हैं उनमें आपने जो कुछ भी पढ़ा है उसके आधार पर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर दीजिए आप। इसके हम अलग से वीडियो बनाएंगे आपको एग्जाम किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। वाई डार्क बाय रिफ्लेक्टेड लाइट, यानी कि जो परावर्तित लाइट किरण है उसके द्वारा ये न्यूटन रिंग्स ब्लैक क्यों दिखाई देती हैं। फिर एक कंपैरिजन ऑफ जोन प्लेट एंड कॉन्वेक्स लेंस, काफी इंपॉर्टेंट है। जोन पट्टिका और जो उत्तल लेंस है उसका उसकी तुलना करना कि उनमें क्या अंतर है, ठीक है, क्या समानताएं क्या असमानताएं। फिर है स्ट्रेट एज डिफ्रैक्शन, सीधी कोर से विवर्तन किस प्रकार से होता है। फिर है सर्कुलर अपर्चर, यानी कि अपना ये वर्तीय द्वारक उससे अपवर्तन किस तरीके से, अपना ये विवर्तन किस तरीके से होता है। फिर है जोन प्लेट इन डिटेल, देखिए जोन प्लेट है एक कला व्युत्क्रमण जोन प्लेट होती है, दो होती हैं जोन प्लेट को कैसे बनाते हैं, धन जोन प्लेट क्या है, ऋण जोन प्लेट क्या है, और एक कला व्युत्क्रमण जोन प्लेट है। सिंगल स्लिट फ्रोनहोफर डिफ्रैक्शन, यानी कि एकल स्लिट फ्रोनहोफर विवर्तन है, एक डबल स्लिट भी है और एक एन स्लिट होता है। एन स्लिट को ही हम ग्रेटिंग बोल देते हैं, तो आपको याद रखना है थोड़ा सा। फिर है रेले कार्टेशियन, यानी कि रेले की विभेदन कसौटी, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम में आपकी बार आ सकते हैं पक्की, रेले की विभेदन कसौटी। फिर है रिजोल्विंग पावर, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। रिजोल्विंग पावर हमारे सिलेबस में 3 पॉइंट्स के लिए है, जैसे है हमारे पास टेलीस्कोप है, माइक्रोस्कोप है, प्रिज्म है, मतलब कि प्रिज्म सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी। तो तीनों में से किसी की भी आ सकती है, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सूक्ष्मदर्शी भी बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रिज्म की भी आ सकती हैं, ठीक है, दूरदर्शी भी आ सकती हैं। आपको तीनों की एक जैसी ज्यादा डिफरेंस नहीं है, आपको याद कर लेना है। हाफ एंड क्वाड प्लेट, यानी कि अर्ध और चतुर्थांश प्लेट क्या होती हैं, यह आपको मिलेगा ध्रुवणमापी वाले यूनिट्स के अंदर। फिर है पोलराइड रोटेटर आ गया,
ध्रुवण गुणांक किसे कहते हैं, बाई क्वार्टर्स किसे कहते हैं, द्वि क्वार्टर्स पोलरीमीटर है वो आ जाएगा। फिर एक फ्रेनल बाइप्रिज्म, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है सेक्शन बी के लिए, जो इंटरफेरेंस यानी व्यतिकरण वाले यूनिट के अंदर मिलेगा आपको। फ्रेनल बाइप्रिज्म, फ्रेनल द्विप्रिज्म क्या है। फिर पोलरीमीटर यानी ध्रुवण मापी किसे कहते हैं, स्ट्रक्चर वगैरह आपसे पूछ सकते हैं। होलोग्राफी का प्रिंसिपल क्या है, आइंस्टीन के कोफिशिएंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आइंस्टीन कोफिशिएंट। सेक्शन सी में आ सकते हैं, बी में आ सकते हैं, लेकिन संभावनाएं बी की बनती हैं अब की बार। आइंस्टीन के कोफिशिएंट जैसे ए है, बी है, ठीक है ना, ये अपने ये स्टिमुलेटेड है, ठीक है, सेल्फ है, इसके अंदर यानी उद्दीपित है, स्वतः उत्सर्जन है, इनके अंदर ये आइंस्टीन कोफिशिएंट निकाले जाते हैं। फिर एक सेल्फ फोकसिंग थ्योरी ऑप्टिकल फाइबर यूनिट के अंदर आती है। सेल्फ फोकसिंग थ्योरी क्या है, अगर आपको यूनिट से ये टॉपिक्स नहीं मिले, सेल्फ फोकसिंग थ्योरी कम ही मिलते हैं, तो आप नेट पे सर्च करके और वहां से थोड़ा नोट कर सकते हैं। फिर रेजोनेंस स्कैटरिंग, रेजोनेंस क्या होता है, रेजोनेंस रमन स्कैटरिंग में रेजोनेंस एक कंडीशन है, वो क्या होता है, ये आपको सेक्शन बी में तैयार करने हैं। फिर आपको लास्ट के अंदर मैं बता दूं सेक्शन सी के लिए, सेक्शन सी के अंदर ज़्यादा टॉपिक्स नहीं है, सिलेक्टेड ही हैं। जैसे फेब्री पेरोटे इंटरफेरोमीटर है, यानी फेब्री पेरो व्यतिकरण मापी, कंप्लीट इसको आप देख लीजिएगा हमारे आपको चैनल के ऊपर शायद इसकी वीडियो भी मिल जाए, बाकी नोट्स में तो ये सारे टॉपिक आपको मिले ही मिलेंगे। फिर है माइकलसन इंटरफेरोमीटर, माइकलसन व्यतिकरण मापी क्या है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है माइकलसन व्यतिकरण मापी। फिर है प्लेन ट्रांसमिटेड ग्रेटिंग, यानी कि समतल पारगमन ग्रेटिंग, जिसे आप नॉर्मली एन स्लिट्स भी बोलते हैं, ठीक है। फिर है होलोग्राम, होलोग्राम कैसे बनाया जाता है, उसका सिद्धांत क्या है, उसकी संरचना क्या है, तो होलोग्राम कंस्ट्रक्शन एंड प्रिंसिपल। फिर है रमन स्कैटरिंग काफी इंपॉर्टेंट है, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, यहाँ पे सॉरी रमन, यहाँ पे है स्कैटरिंग, स्कैटरिंग मतलब होता है यहाँ पे प्रकीर्णन। रमन स्कैटरिंग क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए रमन स्कैटरिंग है, वो आपको जरूर एग्जाम में पूछ सकते हैं, कंप्लीट 100% ये आ सकता है। पोलरीमीटर की स्ट्रक्चरल वर्किंग, यानी कि जो ध्रुवण मापी है ना, उसका सिद्धांत क्या है, उसका कार्य प्रणाली क्या है, ये सब चीजें तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। ध्रुवण मापी आपको दो तरीके के होते हैं, एक लारेंट का है और एक है बाई क्वार्टस, द्वि क्वार्टस। तो द्वि क्वार्टस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ज़्यादा आने की संभावनाएं बनती हैं। तो ये आपके सामने हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए सेक्शन बी, ए और सी तीनों के, और उम्मीद है कि जैसे हमने बीएससी बीएड में बताए हैं, जैसे बीएससी सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में बताए हैं, वैसे ही बिल्कुल वैसे ही आपके बीएससी सेमेस्टर एग्जाम के अंदर भी इनमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन आएंगे। और जब आप एग्जाम दे के बाहर निकलेंगे तो आपको ये खुशी होगी कि आप हमारे चैनल से जुड़े, आपने हमारे चैनल पर विश्वास किया, उसके अकॉर्डिंग पढ़े और आपको सफलता मिली। तो उम्मीद है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को चैनल से जोड़ेंगे। आपके आसपास, आपके रिलेशन में, कॉन्टैक्ट में जो भी विद्यार्थी हैं, जो इस कॉलेज लेवल से जुड़े हुए हैं, चाहे वो नॉर्मल बीएससी के हों, इंटीग्रेटेड के हों, या सेमेस्टर एग्जाम के हों, या एमएससी के भी हों, आप उनको चैनल से ऐड करें। और भविष्य में हम आपके लिए और ज़्यादा नई नई तकनीकें लेके आएंगे, नए कोर्सेज लेके आएंगे, आपको काफ़ी सारी सुविधाएं भी देंगे, और आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। आगे के सेमेस्टर्स के लिए हम आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे, और आपको इसी तरीके से एग्जाम में और आपके पूरे स्टडी टाइम में आपके साथ हम खड़े रहेंगे। आपको जिस भी टॉपिक्स में प्रॉब्लम आए, आप कमेंट कीजिएगा, आपको हम वीडियो बना के आपका टॉपिक्स जो है वो क्लियर करवाने की 100% कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।